हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल रिलेशनशिप पार्ट टू। इसके पहले हमने देखा था एसक्यूएल रिलेशनशिप पार्ट वन। तो एक हम शॉर्ट्स में देखेंगे कि पार्ट वन में हमने क्या क्या किया था। जैसे इसमें हमने टेबल रिलेशनशिप देखी थी, पार्ट वन, एसक्यूएल रिलेशनशिप पार्ट वन। इसमें हमने देखा था जो भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं कि जब भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे हमने टेबल वन क्रिएट किया, एक प्राइमरी की टेबल क्रिएट किया, एक सेकंड टेबल सेकेंडरी टेबल क्रिएट किया जो कि फॉरेन की टेबल है। तो उनके दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, मीन्स प्राइमरी की लगाते हैं, फॉरेन की लगाते हैं, ये कीज लगाते हैं, तो उस ड्यूरिंग में हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है जिसके बेस पर हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, शॉर्ट्स में दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में दो टेबल है, एक है डीईपी डिटेल और एक है टेबल ईएमपी डिटेल है। जब भी हम इनके बीच में हम रिलेशन बनाते हैं तो उसके बीच में जब, हाँ ये देखिए, इसमें डिपार्टमेंट आईडी में हमने पिछले बार क्या लगाया था, फॉरेन की लगाया था। तो हम एक बार जा कर के देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो डिलीटेड रूल है और अपडेटेड रूल, डिलीटेड रूल पर डिस्कस किया था कि डिलीटेड रूल किस किस टाइप के, एक नो एक्शन होता है, कास्केड होता है, सेट नल होता है और सेट डिफॉल्ट होता है। ये चार टाइप के होते हैं डिलीटेड रूल हमारे पास में। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में इसी को देखा था। एक बार हम थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट्स में। जैसे हमारे पास में बाय डिफॉल्ट नो एक्शन होता है, जब भी हम फॉरेन की टेबल होती है वहाँ डिलीटेड रूल हम सेट करते हैं। तो नो एक्शन का मतलब देखते हैं क्या होगा। नो एक्शन मीन्स होता है कि मान लीजिए आपके पास में एक टेबल है टेबल वन और दूसरी टेबल है टेबल टू, जो एक प्राइमरी की टेबल है और दूसरी आपके पास में फॉरेन की टेबल है। जब भी आप प्राइमरी की से डेटा डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि इसके पहले आप जो सेकेंडरी टेबल है, मीन्स फॉरेन की टेबल है, वहां से आप इस रेफरेंस का डेटा हटाइए, उसके बाद में तब इसको डिलीट करिए, ये बताएगा जब भी आप करने के लिए जाएंगे। सेकंड हमारे पास में कास्केड है। कास्केड में क्या होता है, हमने कास्केड वहां पर सेट कर रखा है जाकर के डिलीटेड रूल में। तो कास्केड के केस में क्या होता है, जब भी आप प्राइमरी की से डेटा डिलीट करते हैं तो प्राइमरी की में तो डेटा डिलीट ही होता है, साथ साथ जो आपकी फॉरेन की टेबल है, जो मीन्स रेफरेंस टेबल है, उसमें भी सेम वो डेटा डिलीट हो जाता है अपने आप। थर्ड हमारे पास में सेटनल का ऑप्शन है। सेटनल का ऑप्शन का पर्पज क्या है कि सेटनल हम डिलीटेड रूल में हम डिफाइन कर देते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में, तो उस केस में जब भी आप प्राइमरी की से डेटा डिलीट करेंगे तो वहां से तो डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो डेटा जो सेकेंडरी टेबल या फॉरेन की टेबल में यूज हुआ है सेम डेटा, वहां वो आईडी नल हो जाएगी। और थर्ड हमारे पास में डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट के केस में क्या होता है, डिफॉल्ट के केस में ये होता है कि प्राइमरी की से तो डेटा डिलीट ही हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी की जो हमारी है, मीन्स जो फॉरेन की टेबल है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये प्राइमरी की टेबल है, यहाँ से डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो फॉरेन की टेबल है वहां से डेटा डिलीट ना हो करके जो भी हमने डिफॉल्ट में सेट कर रखा है, जैसे हम टेबल बनाते हैं तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप सेट हो जाती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास में होता है वो डिलीट के लिए क्या क्या, डिलीट के लिए हमारे पास में नो एक्शन, कास्केड, सेटनल और डिफॉल्ट है। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि अपडेटेड रूल के लिए, मीन्स एसक्यूएल, इसमें हम अपने एसक्यूएल रिलेशनशिप पार्ट टू में, इसमें हम अपडेट अपडेट जब हम टेबल को अपडेट करते हैं, जो दो टेबल्स के बीच या तीन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बना हुआ है उनको हम अपडेट करते हैं, तो उस केस में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हम एक एग्जांपल बना करके देखेंगे छोटा सा शॉर्ट्स में। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमारे पास में दो टेबल है, दो हमारे पास टेबल है। एक हमारे पास में है टेबल डिपार्टमेंट, जो कि हमारे पास में प्राइमरी की टेबल है। प्राइमरी की टेबल कहने का मतलब इसमें हमने प्राइमरी के लिए रखा है। दूसरी हमारे पास में टेबल है एम्प्लॉय डिटेल, जिसमें हमने क्या कर रखा है, उस प्राइमरी का रेफरेंस एज ए फॉरेन की दे रखा है। आप देखते होंगे ये डिपार्टमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है पहले इस टेबल में, और उसके बाद में ये हमारी दूसरी टेबल है सेकेंडरी टेबल, इसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की यूज कर रखा है। ये और ये डिपार्टमेंट आईडी जो यहाँ पर है वही डिपार्टमेंट आईडी यहाँ एज ए फॉरेन की यूज हो रही है। तो इन दोनों टेबल्स पर हम एक रिलेशन बना करके देखेंगे। अभी जाकर के हम चेक कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास में नो एक्शन होता है, देखते हैं कि क्या नो एक्शन ही है अपडेटेड रूल में।
हम जाएंगे रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में जैसे हम गए तो हम यहाँ पर हम देखते हैं डिलीटेड रूल। डिलीटेड रूल में हमने काम कर दिया है, इसके पहले देख लिया है फर्स्ट वीडियो में। अब अपडेटेड रूल पर देखेंगे। अपडेटेड रूल में क्या बाय डिफॉल्ट नो एक्शन है। आपने डिलीटेड रूल वाला काम कर लिया तो थोड़ा आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्राइमरी की से डेटा कोशिश करते हैं डिलीट करने के लिए। मान लीजिए एक हमारे पास में डिपार्टमेंट आईडी है 1, जिसकी डिपार्टमेंट नेम है आईटी, और 2 एम्प्लॉई हैं राज और अमित। ये 2 डिपार्टमेंट 1 मीन्स आईटी के पर्सन है, इनको हम डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी की से डेटा डिलीट करने की कोशिश, सॉरी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अपडेट dpid इक्वल्स टू 4 हमने किया, वेयर हम क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंट आईडी 4 करेंगे जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। मतलब ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है इसको अपडेट करके हम 4 करने की कोशिश करेंगे। हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए वही सेम मैसेज यहाँ भी आ गया कि रेफरेंस की वाला, कि पहले आप जा करके इसकी जो फॉरेन कीज है, फॉरेन की कहने का मतलब जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, इसको आप 4 करिए तब इसको आप आकर के 4 कर सकते हैं। तो मीन्स नो एक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ देखा था नो एक्शन, हम साथ साथ लिखते भी चलेंगे कि नो एक्शन में सेम हमारा वही होगा। इसको अपडेटेड हम कर दे रहे हैं। अब हम इसको जाकर के अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं। हमने नो एक्शन में इसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाए, मैसेज आ गया कि पहले आप जाकर के फॉरेन की का डेटा चेंज करिए, फिर आप प्राइमरी की का डेटा चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम रिलेशनशिप में हम गए, रिलेशनशिप में जाकर के अपडेट रूल में, अपडेटेड रूल में हम चेंज करते हैं। अपडेटेड रूल में पहले हम कास्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले कास्ट ऐड हमने किया, सेव कर दिया। अब हम उसके बाद में यहाँ चेंज करते हैं। देखिए डेटा भी है, ये देखिए 1 रो अपडेट हो गई। अब आप जाकर के डेटा यहाँ पर चेक करें तो देखिए इसकी आईडी 4 हो गई, आईटी डिपार्टमेंट की आईडी, और यहाँ भी 2 जगह राज और अमित, इन दोनों की आईडी 1 थी। मीन्स पहले आईटी था, इनकी आईडी भी 4 हो गई, अपडेट हो गई। तो मीन्स कास्केड के केस में क्या होगा कि साथ साथ दोनों डेटा, यहाँ पर हमने डिलीट लिख रखा है, मैं आपको समझा दूं, डिलीट डेटा फ्रॉम प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों टेबल में डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट डेटा फ्रॉम प्राइमरी की, लिख दे रहा हूँ, सेकेंड कास्केड। इसमें हम लिख देंगे अपडेटेड डेटा फ्रॉम प्राइमरी की एज वेल फॉरेन की। ठीक है, 2 चीज आपको समझ में आ गई, पहला नो एक्शन और सेकंड कास्टेड। अब हम इसको पुरानी कंडीशन में ही कर देते हैं जैसे था। जैसे इसकी आईडी, फर्स्ट वाले की आईडी हम अपडेट कर देते हैं, इसकी आईडी हम 1 ही कर देते हैं, 1 4। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों की आईडी अपने पुरानी कंडीशन पहुंच गई। हमने 1 कर दिया तो यहाँ भी 1 हो गया। मीन्स जो भी आप, कास्केड का पर्पज ये है कि जो भी आप प्राइमरी के टेबल में करेंगे वही सेम ऑपरेशन फॉरेन के टेबल में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ एज ए फॉरेन की आपने ले रखा है, तो जो भी आप यहाँ प्राइमरी की में चेंज करेंगे उसकी सेम फॉरेन की में अपने आप वो चेंजेस होता चला जाएगा। अब सेकंड हम चेंज करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इसमें हमारे पास में है। हम सेम रिलेशनशिप में जा करके
और यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे, सेट नल करते हैं। जो हमारी थर्ड कंडीशन है सेट नल हमने किया, हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अब हम देखेंगे हमारे पास में डेटा है, हम फर्स्ट वाले डेटा को ही चेंज करके देखेंगे, अपडेट करके देखेंगे। इसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, इसी को हम अपडेट करेंगे 4 करके देखेंगे। यहीं से हमने डिपार्टमेंट आईडी इसकी कर दी 4, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है। देखिए 1 रो अपडेट हो गई। हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा आया। देखिए जो हमारी आईडी थी 1 डिपार्टमेंट आईडी था वो 4 हो गया, और यहाँ पर जो सेकेंडरी टेबल थी वहाँ देखिए नल हो गया, दोनों जगह नल हो गया। जहाँ कास्केड में हमारा जो ऊपर था वही आ गया था, इसमें हमारा नल आ गया। तो सेट नल के केस में क्या होगा, सेट नल के केस में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सेट नल के केस में हमारा क्या होगा, अपडेट प्राइमरी की से डेटा अपडेट हो जाएगा और फॉरेन की से हमारे पास में नल सेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम सेट नल यहाँ पर करते हैं तो क्या होता है उस केस में होता ये है कि जो प्राइमरी की है वहाँ से डेटा अपडेट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है डिपार्टमेंट डिटेल, यहाँ से डेटा अपडेट हो जाएगा जो भी हम करेंगे। जो हमारे पास में फॉरेन की टेबल है, मीन सेकेंडरी टेबल है, जैसे एम्प्लॉय डिटेल है, यहाँ पर नल सेट हो जाएगा जो पर्टिकुलर रेफरेंस कॉलम है। जैसे यहाँ डिपार्टमेंट आईडी है तो इस डिपार्टमेंट आईडी में अब हम इसको पुरानी कंडीशन में कर देते हैं जैसे था वैसे 1 4। हमने जैसी पुरानी कंडीशन में डेटा था सेम हमने वैसा कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट में क्या है। हम 3 देख चुके हैं, एक हमने नोएक्सन देखा है, सेकंड हमने कास्केड देखा है, थर्ड हमने सेटनल देखा है। अब सबसे लास्ट जो हमारे पास में है वो क्या होता है, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में जब भी हमने डिलीटेड वाला काम किया था तो भी वहां पर हमने देखा था कि डिलीट करने में जो भी डेटा था वो प्राइमरी की टेबल से तो डिलीट हो जाता था, लेकिन सेकेंडरी की टेबल से क्या होता था, सेकेंडरी की टेबल से वो जो भी हम डिफॉल्ट सेट करते थे वो हो जाता था। मीन्स अभी हम यहाँ पर जो भी ऑपरेशन करेंगे डिपार्टमेंट वाले टेबल से तो डेटा अपडेट हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी की टेबल जो है मीन्स उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों है, ये जो भी हम सेट डिफॉल्ट करेंगे वो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले जाकर के टेबल में सेट डिफॉल्ट करना पड़ेगा कि हम अपडेट होते ही क्या डिफॉल्ट सेट होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। अभी हम देखते हैं डिपार्ट, यहाँ पर हम डाल देते हैं जैसे हमारे पास में एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम सेट डिफॉल्ट करते हैं तो जो हमारे पास में प्राइमरी की टेबल है उसी में से कोई डेटा होना चाहिए। मान लीजिए आपने डिफॉल्ट में 1 2 कर देते हैं तो 1 को आप अपडेट करते हैं तो उसकी जगह 2 हो जाएगा, 3 कर देते हैं 3 हो जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए 4 करते हैं जाकर के, यहाँ पर आप 4 लिख देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्राइमरी की टेबल में तो 4 डेटा ही नहीं है तो बग आ जाएगी, आपका नहीं होगा। तो हम इन्हीं में से कोई लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, हमने इसको 3 कर दिया, 3 करके हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर जाकर के देखेंगे, हम ID 1 पर ही काम करेंगे, जिसका डिपार्टमेंट है IT। यहाँ पर हमने 1 वाले को 4 कर दिया, मान लीजिए हम 4 कर देते हैं। डिपार्टमेंट ID जिसकी 1 है उसका रिकॉर्ड 4 कर दिया। देखिए करें, यहाँ पर 1 रो इफेक्ट हो गया, आप चेक करिए, चेक करके देखिए। देखिए यहाँ पर IT पे 4 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों में देखिए, आप इन दोनों में 3 हो गया क्योंकि हमने डिफॉल्ट 3 का सेट कर रखा है। तो मीन्स हम सेट डिफॉल्ट में भी हम लिख देते हैं, इसको हमने कर दिया 3rd, इसको कर दिया हमने 4th। सेट डिफॉल्ट इसको हम कर देते हैं सेट डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, अपडेट डेटा इन प्राइमरी की, बट डिफॉल्ट इज अपडेटेड इन फॉरेन की टेबल, फॉरेन की टेबल। तो
तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप सेट डिफॉल्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो आपके प्राइमरी की टेबल होगा वहां से तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी टेबल जो होगी मीन्स फॉरेन की टेबल जो होगी वहां से क्या होगा, जो भी आपने डिफॉल्ट में सेट कर रखा है वो सेम वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अब आप अपडेटेड में देख सकते हैं, पहले हमने डिलीटेड देखा था, अब अपडेटेड टेबल रिलेशनशिप पार्ट 2 के अपडेटेड में नो एक्शन में क्या होता है कि आप बिना फॉरेन की टेबल में चेंजेस किए हुए प्राइमरी की में डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कास्केड में क्या होगा, कास्केड का पर्पज ये है कि कास्केड आप सेटिंग में सेट कर देते हैं अपडेटेड रूल में, तो कास्केड के केस में जो भी आपकी प्राइमरी की में चेंजेस होगा सेम चेंजेस आपका जाकर के फॉरेन की टेबल में भी हो जाएगा। सेटनल के केस में क्या होगा, सेटनल के केस में आपका ये होगा, आप सेटनल इफ सेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका प्राइमरी की टेबल से तो डेटा अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो आपकी फॉरेन की टेबल है वहां पर जाकर के नल सेट हो जाएगा। और फोर्थ सेट डिफॉल्ट, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपका प्राइमरी की टेबल से डेटा अपडेट हो जाएगा, बट सेकेंडरी टेबल या फॉरेन की टेबल आप बोलें तो वहां पर जाकर के जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की होगी तो वो आपकी सेम अपडेट हो जाएगी, जो भी डिफॉल्ट की वैल्यू होगी वही सेम अपडेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जब भी हम दो टेबल बनाते हैं, टेबल 1 टेबल 2, तो उन टेबल्स में जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं उस ड्यूरिंग में हम अपडेटेड रूल डिलीटेड रूल करते हैं, इसका क्या यूज है, तो वहाँ आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, करके एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।